जय हिंद। आज के इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन। तीसरा सवाल कि a बराबर इतना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 लीजिए, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि जो x y है सच दैट y भाज्य है x से। आई बात समझ में? यानी y भाज्य का मतलब पूरा पूरा पढ़िए, यानी भाग में आ जाए। आई बात समझ में? तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, इसमें समतुल्य के लिए एक कंडीशन लेते हैं। यहाँ पे समतुल्य के लिए, तो समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि y भाज्य है x से, यानी y का अगर मान हम मानते हैं y बराबर 1, ठीक है। तो जो x का मान होगा, ठीक है, x से कट जाएगा। 1 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? यानी पहला का मान है कि 1 का मान 1 आ रहा है, ठीक है। दूसरा सममित के लिए करते हैं। सममित का कंडीशन थोड़ा सा दर्शा लेते हैं कि x और y एक दूसरे, यानी इसको लिख सकते हैं y भाज्य है x से, तो y भाज्य है x से, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि x y से भी भाज्य हो, यानी x भाज्य हो y से, और यहाँ पे कोष्टक में लिख दे रहे हैं नॉट एलिमेंट r। अब कहने का मतलब ये है कि अगर कहा जाए कि 2 से भाज्य है, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि 2 1 से भाज्य होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कि 2 के पहाड़े में 4 आ सकता है, ठीक है। भाज्य का मतलब पहाड़, 2 के पहाड़े में 4 आ सकता है, लेकिन 4 के पहाड़े में क्या 2 आ सकता है? नहीं। वही चीज बोल रहे हैं, सममित का कंडीशन यही होता है, यानी 2 और 4 आ रहा है तो 4 2 आना चाहिए, यही होता है ना? यस सर। ठीक है। तो कहने का मतलब अगर 2 ठीक है, 2 से 4 भाज्य है, तो 4 2 से भाज्य नहीं हो सकता। तो वही क्या है, y x से भाज्य है, तो x भाज्य है नहीं होगा y से। समझ में आ रहा है? सममित का कंडीशन ही होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः सममित नहीं है, अतः सममित नहीं। समझ में आया? कैसे एग्जांपल समझ में आया ना? अब थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं संक्रामक के लिए। ठीक है, तो संक्रामक के लिए अगर हम कहें कोई नंबर मान लेते हैं, एक अगर भाज्य है यानी 1 2, ठीक है, ये आपस में भाज्य है, और 2 किसी नंबर से मान लीजिए भाज्य है। समझ में आ रहा है? तो इसका कंडीशन ये होगा, देखो 1 2 से भाज्य है और 2 4 से भाज्य है, तो ये जरूरी है, मतलब जरूरी है कि नहीं? आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, 1 2 से कट जा रहा है, ठीक है, और 2 4 से कट जा रहा है। बात समझ में आई? तो 1 से भी 1 कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 सबसे छोटा चीज है और छोटे के टेबल में बड़ा आता है। आई बात समझ में? यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 4 एलिमेंट r, ठीक है। अतः संक्रामक, और इस तरह समझ में नहीं आया तो ध्यान से समझो कि 1 2 से कट जा रहा है, ठीक है, यानी इन दोनों में छोटा कौन है? 1 ना सबसे छोटा है, यानी इससे ये कट जा रहा है, ठीक है, और फिर इससे भी कुछ कट जा रहा है, तो ये क्या हो सकता है? ये छोटे वाले के टेबल में आ सकता है नहीं, ठीक है। यानी कहने का मतलब 1 के टेबल में 4 नहीं आ सकता है, बताओ। यस सर। बात समझ में आई? वही बात है, भाज्य का मतलब कट जाए या पहाड़े में आए। क्लियर? इसको नोट करिए। अब देखिए दिया है कि z में, यानी दिए गए z में, ठीक है, z का मतलब दिए गए पूर्णांक, z का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, याद नहीं होगा तो z मतलब पूर्णांक। थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि पूर्णांक किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन पहले पता होनी चाहिए। पूर्णांक किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसमें क्या होती है, प्लस और माइनस दोनों संख्याएं आती हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बोलिए। तो पूर्णांक का मतलब ये होता है कि जिसमें प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो कहते हैं z का मतलब पूर्णांक। इसमें r वाला दिया है कि x y एक पूर्णांक है,
बात समझ में आई? यानी x में से अगर y घटाया जाए तो क्या होगा, जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्णांक प्राप्त होगी। तो बाबू पूर्णांक का मतलब क्या, इसमें प्लस और माइनस कुछ भी, ठीक है। तो थोड़ा सा अब यहाँ से जो सवाल होंगे उसमें थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा, ठीक है। लिखने वाला थोड़ा ज्यादा होगा, समझाएंगे साइड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिए, इसमें अगर एक पूर्णांक है तो लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, ठीक है। स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई, ठीक है, एक पूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ पे x में से y जब घटा दें तो एक पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब x में से y घटा दें तो क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि x, तो इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा एक मिनट, x y एक पूर्णांक है तो x रिलेशन इसको लिख सकते हैं y। बात समझ में आई? तो जब x रिलेशन y है तो x y एलिमेंट r लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा एक और बात ध्यान से देखो, x में से y घटाना है तो पूर्णांक प्राप्त होगा। तो x में से अगर हम x घटाएंगे तो भी एक पूर्णांक ही होगा, एक पूर्णांक है। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा x में से x घटा के देखते हैं। x में से x घटेगा, यानी एक में से एक घटेगा तो बाबू 0 होगा कि नहीं होगा? x में से x घटेगा तो एक 0 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो 0 क्या एक पूर्णांक है कि नहीं है? बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे लिख देंगे एक पूर्णांक है। तो जैसे जैसे x माइनस y एक पूर्णांक लिखे हैं, x रिलेशन y लिखे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x रिलेशन x लिख सकते हैं। फिर इसी लाइन को रिवाइज करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x x एलिमेंट r। तो बाबू स्वतंत्र की कंडीशन यही होती है ना कि x से मिलना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, अतः स्वतुल्य है। ठीक है, सममित की बात करते हैं। सममित के लिए क्या होना चाहिए कि x माइनस वाई पूर्णांक है, ठीक है। बात समझ में? तो x y पूर्णांक, तो हम थोड़ा सा एक बात करते हैं, यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और लिख देते हैं कि इसमें लिख देते हैं, अच्छा ठीक है, एक पूर्णांक, तो इसमें अगर माइनस से गुणा कर दें, माइनस वाई और माइनस वाई, तो भी चलो देखिए सममित के लिए x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो अगर इसमें माइनस से गुणा कर देंगे तो भी एक पूर्णांक ही होगा। अगर 0 है एक पूर्णांक है तो 0 में अगर माइनस से गुणा कर देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन होगा बाबू? कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, माइनस x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस y, ये भी एक पूर्णांक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा प्लस वाला पहले लिख देते हैं, हां, और इसको माइनस वाले को बाद में, तो y माइनस x ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखो, x माइनस y लिए थे, y माइनस x आ गया, यानी x रिलेशन y लिए थे और आ गया क्या, y रिलेशन x, इसको लिख सकते हैं ना, बोलो y रिलेशन x, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, x y और इसको y x, यही तो होता है ना सममित का कंडीशन। x y है तो y x आना चाहिए। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, ये चीज अगर x y एक पूर्णांक है, ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, अगला जो स्टेप लेंगे y z ले लेंगे, ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। समझ में आया? तो इसको आप समीकरण 1 कहिए और इसको समीकरण 2 कहिए, ठीक है। अगर इन दोनों में एक और दो नहीं मान रहे, चलिए देखिए, x और y एक पूर्णांक है और यहाँ पे y और z भी एक क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो अगर पूर्णांकों को जोड़ा जाएगा तो भी वो क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। यानी अगर जोड़ देते हैं x माइनस वाई और प्लस में y और माइनस में z, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये पूर्णांक है। समझ में आ रहा है? तो
तो अब जोड़ते हैं तो थोड़ा सा x माइनस वाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे y और माइनस में z, ये भी क्या होगा एक उड़ान होगा। तो ये y से y खत्म हो जाएगा कि नहीं होगा, तो बोलो x माइनस z भी एक क्या होगा, एक उड़ान होगा। आ गया कि नहीं, देखो ध्यान से, क्या था, यही होता है ना x रिलेशन y, y रिलेशन z, तो x रिलेशन z होना चाहिए, हो गया तो संक्रामक हो गया। ठीक है, अभी समझाते हैं, आगे तक सवाल हो गया था। इसमें अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, जो भी चीज होगा थोड़ा सा लिखने वाला ज्यादा होगा। यहाँ पे दिया कि r बराबर x y, तो रहा है कि x तथा y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। आएगा समझ, एक ही स्थान पर का मतलब x की जगह y, y की जगह x। हाँ समझ में आया। इसमें सबसे पहले हमें जांच करना है कि स्वतुल्य और सममित और संक्रामक की। तो स्वतुल्य का कंडीशन थोड़ा सा स्वतुल्य के लिए, ठीक है, स्वतुल्य के लिए हम क्या जानते हैं कि स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है कि सेम टू सेम होना चाहिए, कि x x के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि x तथा y एक ही स्थान पे, इसका मतलब समझ लीजिए एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं x रिलेशन y, यानी x y एलिमेंट r। तो थोड़ा सा याद है कि एक स्थान पे कार्य करते हैं मतलब बराबर है, यानी x बराबर y है। बात समझ में आई? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि x y के बराबर है, तो जहां y है वहां पे x रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, है ना। तो जहां पे x एक ही स्थान पे x y के स्थान पे कार्य करता है, तो y के स्थान पे x रख देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे x तथा x एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। x तथा y नहीं, x तथा x और y बराबर है, तो जहां y है वहां पे x नहीं रख सकते हैं। समझ में आया? देखो x y के बराबर है, तो यहाँ पे y है तो यहाँ पे x रख सकते हैं, ये बात क्लियर। तो वही x तथा x एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, x तथा x लिखे हैं, उसके बाद क्या लिख देंगे, x रिलेशन x, यानी x का x एलिमेंट स्वतुल्य हो गया। ठीक है, सममित की बात करते हैं। सममित की कंडीशन ये है कि ध्यान से देखिए कि x तथा y एक स्थान पे कार्य करते हैं, यानी x की जगह y है, ठीक है, तो y की जगह x बिल्कुल हो सकता है कि नहीं, बोलो। जब आपस में बराबर ही है तो हम तुम्हारे साथ घूमे या तुम हमारे साथ, बात वही है ना, बस वही। तो y तथा x एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y रिलेशन x। ठीक है, इसको थोड़ा सा भूल गए हैं, इसे लिखेंगे x रिलेशन y। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे x कामा y एलिमेंट r। तो y तथा x लिखे तो y रिलेशन x, तो यहाँ पे लिख देंगे y कामा x एलिमेंट r। क्लियर है? तो ये आ गया ना सममित की कंडीशन। क्लियर? अब संक्रामक की बात करते हैं। सब क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी बताएंगे बाबू, ठीक है। इसीलिए क्या है ना कि पहला जो थोड़ा सा अगर देखते होंगे ना तो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा, अब बीच में आया तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक है, शुरू से क्लास देखना जरूरी है। संक्रामक की कंडीशन यही होती है कि अगर A और B है, ठीक है, अगले में क्या है B और C है, तो आपका ये होना चाहिए ये A और C। कहने का मतलब हम आपके दोस्त हैं, ठीक है, और आपका दोस्त वो है तो वो हमारा भी दोस्त होगा। समझ में आया? तो इसको लिखते हैं x तथा y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। ठीक, तो इधर भी क्या आ जाएगा, y से फिर स्टार्ट करेंगे, y का कोई भी फ्रेंड ले लीजिए, y का क्या लेते हैं, z ले लें, तो y तथा z ये भी क्या करेंगे, एक ही स्थान पे कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x रिलेशन y, और इसको क्या लिख देंगे, y रिलेशन z। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, x रिलेशन y, तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं, x रिलेशन z। ठीक है,
यहाँ पे लिख देंगे x कामा z एलिमेंट r, अतः क्या है संक्रामक है। समझ में आया? यहाँ पे दिया है कि जो r है, ठीक है, x y, ठीक है, इसमें x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पे समतुल्य की कंडीशन में हम क्या करते हैं कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं x रिलेशन y, और इसको जब x रिलेशन y है तो इसको लिख सकते हैं x y एलिमेंट r। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख, x y से है, ठीक है, जो x है y से है, तो यहाँ पे क्या x से होगा नहीं होगा, तो वही चीज होगा कि x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं x नॉट रिलेशन f, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका जब ये रिलेशन नहीं है तो एलिमेंट भी नहीं होगा, x नॉट एलिमेंट r, ठीक है, अतः स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं सममित की कि x रिलेशन y है तो y रिलेशन x होना चाहिए, तो अब ध्यान से देखते हैं x y से, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं x y एलिमेंट r, तो x y से है तो y x से नहीं हो सकता है, बात समझ में आई? अब मान लीजिए हम कहे कि आप हमसे 7 सेंटीमीटर लंबे हैं तो हम आपसे होंगे नहीं, वही बात है, दोनों को होना चाहिए। हाँ, तो वही है, तो y x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, तो इसको y नॉट रिलेशन x, और यहाँ पे लिख देंगे y x नॉट एलिमेंट r, अतः सममित नहीं होगा। संक्रामक की बात करते हैं, संक्रामक x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, इधर देखिए, ठीक है, होगा, मान लीजिए ये तो दिया है ना x y से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा तो होगा ही, तो अब y, अब यहाँ पे ले लेते हैं z से, y z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, ठीक। अब यहाँ पे बताइए x y से 7 सेंटीमीटर लंबा, जो y है z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x z से कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा, साथ साथ जोड़ेंगे तो कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे x z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे x नॉट रिलेशन z, समझ में आया? यानी x z नॉट एलिमेंट r, ठीक है, अतः संक्रामक नहीं, ठीक है, बस इतना सा हो जाएगा। इसी तरह आगे माता पिता वाला है, तो x उसको भी x y करके दिया है, तो बताइए x का कोई खुद का पिता हो सकता है? स्वतुल्य नहीं होगा। दूसरा x हम आपके पिता है तो आप हमारे पिता हो सकते हैं? नहीं ना, वही अगला क्वेश्चन है, इसके जस्ट बाद। हाँ, समझ में आया? तो उसको एकदम आसान है, वो बहुत आसान है, ठीक है, उसको कर लीजिएगा, इसको नोट करिए।